क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग जीवन भर मेहनत करते हैं फिर भी शांति नहीं पाते, और कुछ लोग कम बोलकर भी सबका सम्मान और सफलता प्राप्त कर लेते हैं? आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र उसका विवेक है और सबसे बड़ा शत्रु उसकी अनियंत्रित वाणी। लेकिन अधिकांश लोग अपने शत्रु को पहचान ही नहीं पाते। आज मैं आपको एक ऐसे शिष्य की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने सिर्फ अपनी वाणी पर नियंत्रण करके अपने जीवन को बदल दिया। यह कहानी हमें सिखाएगी कि क्यों चाणक्य ने अनावश्यक बोलने को मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरियों में से एक माना है। बहुत समय पहले एक गुरुकुल में एक शिष्य रहता था। वह अत्यंत बुद्धिमान था, लेकिन उसकी एक बड़ी कमजोरी थी, वह बहुत बोलता था। सुबह से शाम तक उसके पास हर विषय पर कुछ न कुछ कहने के लिए होता था। यदि वह गांव जाता तो वहां की सारी बातें साथ लेकर लौटता, फिर आश्रम में बैठकर सबको सुनाता। कभी किसी की शिकायत, कभी किसी की बुराई, कभी अपनी प्रशंसा और कभी अपनी बुद्धिमानी का प्रदर्शन। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वह अन्य सभी शिष्यों से श्रेष्ठ है। वह अक्सर कहा करता था, मैं एक धनवान परिवार से हूं, यदि चाहता तो राजाओं जैसी जिंदगी जी सकता था, लेकिन मैंने सत्य की खोज के लिए सब कुछ त्याग दिया है। उसे लगता था कि उसका त्याग सबसे बड़ा है, लेकिन वह नहीं जानता था कि सबसे कठिन त्याग धन का नहीं, अहंकार का होता है। एक दिन गुरु ने सभी शिष्यों को बुलाया। उन्होंने कहा, अगले 1 महीने तक तुम सबको एक संकल्प लेना होगा। सभी शिष्यों ने अपनी क्षमता के अनुसार संकल्प चुना, लेकिन वह शिष्य सबसे अंत में गुरु के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, मैं कोई साधारण संकल्प नहीं लेना चाहता, मुझे ऐसा संकल्प दीजिए जो मेरी महानता के योग्य हो। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, यदि वास्तव में स्वयं को श्रेष्ठ समझते हो तो अगले 1 महीने तक मौन रहो। शिष्य हंस पड़ा। उसे लगा यह तो बहुत आसान है। उसने तुरंत संकल्प स्वीकार कर लिया। पहला दिन आराम से बीत गया, दूसरा दिन भी निकल गया, लेकिन तीसरे दिन उसे बेचैनी होने लगी। जब कोई बात करता तो उसका मन करता कि वह अपनी राय दे। जब कोई गलती करता तो उसका मन करता कि वह उसे सुधार दे। जब कोई उसकी प्रशंसा नहीं करता तो उसका मन करता कि वह स्वयं अपनी प्रशंसा कर ले। लेकिन अब उसके सामने उसका संकल्प खड़ा था। दिन बीतते गए और उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसकी असली समस्या बाहर नहीं, उसके भीतर है। उसका मुंह बंद था, लेकिन मन लगातार बोल रहा था। कभी पुराने झगड़े, कभी पुरानी शिकायतें, कभी पुराने अपमान, कभी दूसरों की गलतियां। उसका मन एक बाजार की तरह शोर कर रहा था। 15 दिन बाद वह गुरु के पास पहुंचा। उसने लिखकर पूछा, गुरुदेव, मैं बाहर से तो मौन हूं, लेकिन भीतर का शोर कैसे रोकूं? गुरु बोले, जिस व्यक्ति ने जीवन भर दूसरों को सुनाने की आदत डाली हो, उसका मन तुरंत शांत नहीं होता। जब तक भीतर अहंकार है, मन बोलता रहेगा। जब तक स्वयं को सही और दूसरों को गलत मानते रहोगे, मन बोलता रहेगा। जब तक स्वयं को विशेष समझोगे, मन बोलता रहेगा। शिष्य ने पूछा, तो समाधान क्या है? गुरु बोले, एकांत। अगले दिन वह जंगल चला गया। वहां न कोई मित्र था, न कोई श्रोता, न कोई प्रशंसा करने वाला, न कोई बहस करने वाला। अब वह अकेला था और पहली बार उसका सामना स्वयं से हुआ। शुरुआत में उसके भीतर का शोर और बढ़ गया। उसे अपने बोले हुए कठोर शब्द याद आने लगे। उसे वे लोग याद आने लगे जिन्हें उसने चोट पहुंचाई थी। उसे अपने अहंकार का चेहरा दिखाई देने लगा। वह टूटने लगा, लेकिन उसने भागना नहीं चुना। वह बैठा रहा, अपने विचारों को देखता रहा। दिन बीतते गए। धीरे धीरे विचार शांत होने लगे, शिकायतें समाप्त होने लगी, अहंकार पिघलने लगा। और एक दिन ऐसा आया जब उसके भीतर पूर्ण शांति उतर आई। अब वह सुन सकता था हवा की आवाज, पक्षियों का संगीत, बहते जल का स्वर और सबसे महत्वपूर्ण, अपने भीतर की निस्तब्धता। 3 महीने बाद वह आश्रम लौटा। सभी शिष्य उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। वह पहले जैसा नहीं था। पहले उसके शब्द बड़े थे, अब उसकी शांति बड़ी थी। पहले वह स्वयं को साबित करना चाहता था, अब उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं थी। वह गुरु के चरणों में झुका और बोला, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि मौन क्या है। गुरु मुस्कुराए और बोले, यही चाणक्य नीति का सार है। जो व्यक्ति अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह अपने जीवन पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। अत्यधिक बोलने वाला व्यक्ति अपनी शक्ति खो देता है, जबकि मौन रहने वाला व्यक्ति अपनी शक्ति को संचित करता है। बुद्धिमान व्यक्ति बोलने से पहले सोचता है, मूर्ख व्यक्ति सोचने से पहले बोलता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं, वाणी में संयम रखने वाला व्यक्ति शत्रुओं को भी मित्र बना सकता है, जबकि कटु और अनियंत्रित वाणी वाला व्यक्ति अपने मित्रों को भी शत्रु बना लेता है। इसलिए आज से एक बात याद रखिए,
हर बात का उत्तर देना आवश्यक नहीं, हर बहस जीतना आवश्यक नहीं, हर जगह अपनी बुद्धि दिखाना आवश्यक नहीं। कभी कभी मौन ही सबसे शक्तिशाली उत्तर होता है, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है उसके लिए संसार की कोई भी विजय कठिन नहीं रहती।